नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, नए साल में किसान होंगे माला माल। मध्य प्रदेश के नीचम जिले के मानसा कस्बे में 2 बच्चों की मौत के बाद जीबीएस से दहशत है। नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर सीमा तिवारी के अनुसार अब तक जीबीएस से 11 मामले सामने आ चुके हैं। 2 की मौत हो चुकी है। 9 रोगियों का इलाज मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अस्पतालों में चल रहा है। अधिकांश की सेहत में सुधार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2024 में सांस की बीमारियों से 9,211 लोगों की मौत हुई, जो 2023 में 8,801 से अधिक है। यह चिंताजनक पिछले कुछ वर्षों से जारी है। कुल 1,39,480 मौतों में ब्लड सर्कुलेशन और संबंधित संक्रमण बीमारियां ही प्रमुख कारण रही। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बीजापुर जिले में साउथ सब जोनल ब्यूरो से जुड़े हुए 52 माओवादियों ने गुरुवार को हिंसा और जन विरोधी विचारधाराओं को त्यागते हुए समाज की मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। समर्पित माओवादियों पर 1.41 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इनमें 21 महिलाएं भी शामिल हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन एजेंटों की ओर से आई कार्रवाई जारी है। इसका लगातार विरोध हो रहा है। मिनीपोलिस में बुधवार को एक शख्स की गिरफ्तारी के दौरान अधिकारियों ने उसके पैर में गोली मार दी। आरोप है कि उसके फावड़े और झाड़ू के डंडे से हमला बोला था। यह गोलीबारी उस स्थान से 7.2 किलोमीटर उत्तर में हुई जहां 7 जनवरी को एक इमिग्रेशन एजेंट ने रेनी गुड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पितृत्व निर्धारण के मामले में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस ए.के. प्रसाद के बेंच ने स्पष्ट किया है कि विवाह कायम रखते हुए अन्य पुरुष से जन्मे बच्चे कानूनन पहले पति का ही संतान माने जाएंगे, भले ही उक्त पुरुष उन बच्चों को अपनी संतान स्वीकार करे और महिला के साथ लिव इन में रहे। उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के माध्यम से उड़ीसा बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देगा। राज्य सरकार रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी जैसे बौद्ध धरोहरों स्थलों को समग्र विकास और संरक्षण के लिए व्यापक योजना बना रही है। उड़ीसा को भारत के बौद्ध पर्यटक सर्किट से जोड़ने का विशेष जोर दिया जा रहा है। लाइट ऑफ बुद्ध फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे शांति और करुणा का संदेश विश्व तक पहुँचे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हाल ही के वर्षों में रोजगार पर जोर से बावजूद उच्च शिक्षा पर संबंधों का प्रावधान प्रतिशत अब भी उद्योगों के लिए तैयार नहीं है और अपने पाठ्यक्रमों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी तरह ढालने में असफल है। टीम लीज एस्टिक के रिपोर्ट के अनुसार 75% उच्च शिक्षा संस्थान अब भी उद्योग के लिए तैयार नहीं है। 3 दिन की तेजी के बाद सोने चांदी की कीमतों में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार 15 जनवरी को सोना 1,000 और चांदी 10,000 से अधिक सस्ती हुई, जिससे निवेशकों को झटका लगा। MCX पर 24 कैरेट सोना 1,42,234 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,78,000 प्रति किलोग्राम पर आ गई। मुनाफा वसूली, डॉलर की मजबूती और अमेरिकी की ब्रॉड यील्ड में वृद्धि को इस गिरावट का मुख्य कारण बताया गया। राजद प्रवक्ता चितरंजन मेमन ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 14,400 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने हाई कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कैग रिपोर्ट के अनुसार 95 लाख नामांकित युवाओं से 90 लाख का वितरण नहीं मिला। 5 लाख नाम फर्जी पाए गए और 70% अयोग्य थे। बिहार में फर्जी प्रशिक्षण प्लेसमेंट का दावा दिखाया गया है। ईरान में चल रहे विरोध के बीच रेवोल्यूशनरी गार्ड ने MT ग्लोबल एस जहाज को जब्त कर लिया, जिसमें शहीदाबाद के इंजीनियर केतन मेहता सहित 16 सदस्य गिरफ्तार किए गए। केतन के माता पिता बेहद परेशान हैं और उन्होंने भारत सरकार से अपने बेटे को सकुशल वापस लाने की गुहार लगाई है। वे जानना चाहते हैं कि केतन को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है और उससे संपर्क स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना का पायलट प्रोजेक्ट 1 फरवरी से बंद हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट प्रधानाध्यापकों को मिड डे मील के कार्यों से मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन एक मूल्यांकन में पाया गया कि 70% प्रधानाध्यापक अभी भी इसमें शामिल थे। अब मध्याह्न भोजन का प्रचालन प्रधानाध्यापकों और प्रारंभिक विद्यालयों की शिक्षा समिति के माध्यम से पूर्ववत होगा। पायलटों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के जांच के सिलसिले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को कानूनी नोटिस भेजा है। विवाद के कारण दुर्घटना में मारे गए पायलट सुमित संभरवाल के भतीजे और नैरो
बॉडी विमान के पायलट कैप्टन वरुण आनंद को पूछताछ के लिए तलब किया जाना था। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के 2 हफ्ते बाद वहां से तेल निकालकर बेचना शुरू कर दिया है। पहली बिक्री में $50 करोड़ का तेल बेच गया। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला का संचालन करेगा और उसके विशाल तेल भंडार का उपयोग करेगा। तेल बिक्री से प्राप्त राजस्व अमेरिका निर्धारित खातों में रखा जा रहा है। अमेरिका ने एक और वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकर को जब्त किया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की लगभग 1 साल की बातचीत के बाद एक रक्षा समझौते का मसौदा तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा उत्पाद मंत्री राजा हयात हर्राज ने इसकी पुष्टि की। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने बातचीत की पुष्टि की, लेकिन बताया कि अभी तक कोई समझौता हस्तांतरित नहीं हुआ है। तीनों देशों के बीच अंतिम सहमति आवश्यक है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाएगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। इसमें एक ही खाते से बैंकिंग, बीमा, लोन और कार्ड से जुड़े बड़े फायदे मिलेंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट, मुफ्त डिजिटल लेन देन, कम ब्याज पर लोन और 2 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर शामिल है। हालांकि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन ने लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखने के सवाल उठाए हैं।